स्थापना में जो वो बार बार ये चीज का आप भी जो चीज का जिक्र कर रहे हैं, सरकार भी ये बार बार करेंगे स्थापना के व्यय को हम लोगों ने कम किया। अब सवाल ये है कि स्थापना के व्यय को कम करना बहुत बड़ा ये लॉजिकल पॉइंट इनका नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। जब सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है तो सरकार को स्थापना व्यय में खर्च करने के लिए कुछ चीज ही नहीं बचाते। सरकार का जितना भी सरकार कर्मचारी है वो रिटायर कर जा रहे हैं और रिटायर कर जा रहे हैं और नए लोग आ नहीं रहे हैं, तो स्थापना व्यय तो कम होना ही होना है। सरकार यदि नियुक्ति कर रही होती तो आज स्थापना व्यय स्वाभाविक सी बात है बढ़ती। सरकार तो ये भी बोल रही है कि 4 लाख सरकारी नौकरी से सरकारी नौकरी घट करके 1,50,000 हो गई, तो सरकार नौकरी देने के ही मूड में नहीं है। और जब सरकार नौकरी देने के ही मूड में नहीं होगी तो स्थापना व्यय कम होना ही होना है। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक इनका नहीं है। ये लॉजिक अच्छा तब रहता कि सरकार जब रिक्रूटमेंट करती होती, नौकरियां दे रही थी, उसके बाद इस बारे में बात करती तो मुझे समझ में आता है कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए, मैं प्रेस मीडिया से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा में यदि घोटाला होता है और मनरेगा में यदि कोई घपले होते हैं तो कार्रवाई किस पे होती है? मेरे ख्याल से वीडियो पे होती है, पंचायत सचिव से सबसे पहले होती है। यदि 10-10 लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया मैया सम्मान में तो गलती किसकी थी? सबसे पहले गलती तो पदाधिकारी की थी। और जब पदाधिकारियों की गलती थी और पदाधिकारियों को चिन्हित कर आप नहीं पनिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अनसेट तरीके से आप भी चाह रहे थे कि 10 लोगों को बेनिफिट मिल जाए चुनाव के समय, ताकि 10 लोगों के घर में पैसा जाए तो उसको वोट मिल जाए। तो जब आप इस मेंटालिटी के साथ काम कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से गलतियां होंगी। आपको सबसे पहले पदाधिकारियों को पनिश करना चाहिए, सबसे पहले वैसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने गलत फॉर्म भरवाया, क्योंकि फॉर्म तो सत्यापित होकर आता है और जब सत्यापित होकर आता है तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की गलती होती है। आप ऊपर से उनको इंस्ट्रक्शन आपने दिया था कि जितना फॉर्म आ जाए सबको भर दो, क्योंकि चुनाव नजदीक है। इस सोच के साथ आप जब चुनाव में गए थे तो मुझे लगता है कि गलतियां स्वाभाविक है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि यदि किस महिलाओं पर पीड़ात्मक कार्रवाई होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए खड़ी रहेगी। महिलाओं पर, आम नागरिकों पर कार्रवाई ना हो, पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती है। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो सत्यापित फॉर्म जिन्होंने किया उसको उस पर कार्रवाई, क्योंकि फॉर्म आपने गलत सत्यापित कर कैसे दिया? आपको पैसा ही इस चीज का मिलता है कि आप फॉर्म सत्यापित करें, आपने सत्यापन ही ठीक नहीं किया तो इसका मतलब आपने अपना ड्यूटी नहीं पूरा किया। जब आपने नहीं अपना ड्यूटी पूरा किया तो आप सबसे पहले जो है पनिशमेंट और कार्रवाई के हकदार होंगे, तो उस पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग भी करता हूं।